आइए सुनते हैं डॉक्टर मधु संधू की कहानी फ्रैक्चर। अस्पताल में मोबाइल की लाइफलाइन के सहारे उन्होंने 1.5 सप्ताह काट लिया। कभी यह लाइफलाइन कैंटीन से जुड़ती, कभी मेडिकल स्टोर से, कभी रिश्तेदारों परिचितों से, कभी अड़ोसी पड़ोसियों से। दोपहर को लोग सारे काम निपटाकर एक औपचारिकता का बोझ उतारने आ जाते और फिर घर जाकर अस्पताल जाने की थकावट उतारने में जुट जाते। नहाते धोते, लेटते सोते, फ्रेश होते, अंग अंग से अंगड़ाइयां लेते। चारपाई से जुड़ा मरीज हर दोपहर आने वालों की प्रतीक्षा में दीवार पर टकटकी लगाए रहता। दुनिया जहान घूमने वालों का संसार भी यहाँ आकर ऐसे ही सीमित हो जाता है। पत्नी उनके साथ छाया की तरह बनी रहती, हमेशा की तरह उनकी हर जरूरत को उनसे भी पहले महसूस कर डॉक्टर, नर्स या अटेंडेंट को बुला लाती। उनका हर लिहाज से पूरा ख्याल रखती, पर यह फ्रैक्चर मानो चुपके से उनके भीतर तक उतर गया था। आंखों के आगे बाजू रखकर वे दर्द को पीते रहते और छुपाते रहते। कभी उन्हें लगता कि दुनिया कितनी संवेदनशील है, जिसने भी सुना सुनकर सुन्न हो गया, भागा चला आया। और कभी लगता कि दोस्त कितने पत्थर दिल होते हैं, 4 कॉल्स पर एक बार औपचारिकता निभाकर चलते बनते हैं। आगंतुक एक तरह से उनका ध्यान बदल देते। लंबी बीमारी की एक रास्ता में यही क्षण अनमोल, प्रिय और प्रतीक्षित हो जाते। जीटी रोड की तरह उन्हें दुनिया से जोड़ते। मोबाइल की घंटी बजते ही लगता जैसे किसी के दिल का तार उनके दिल से आ जुड़ा हो। मन में तरंगे हिलोरें सी उठने लगती। क्षण भर वे कॉल करने वाले की दुनिया में घुस जाते और देर तक वहीं विहार करते रहते। जिंदगी में ऐसा वीराना और ऐसी प्रतीक्षा तो कभी नहीं थी। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी या किसी अटेंडेंट का कमरे में आगमन भी दिल की हलचल होती। वे आंखें मूंद सुस्ता भी लेते, सुदूर अतीत की यात्रा भी कराते। इस आसन्न संकट का सोच 2 बूंद आंसू भी ढुलका देते और भविष्य की चिंता में भी डूब जाते। मुंदी पलकों के भीतर अपने जीवन का दूरदर्शन परत दर परत खुलता रहता और लोग समझते कि वे चुपचाप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। कभी असह्य दर्द से चिल्ला उठते तो नर्स झटके से दरवाजा खोल किसी फरिश्ते की तरफ भीतर आ जाती। दुर्भाग्य जंगली जानवर की तरह कैसे अचानक दबोच लेता है जब हम उसकी तरफ पूर्णतः पीठ करके खड़े होते हैं। यह उन्होंने इस आकस्मिक त्रासदी के बाद ही जाना था। दिमाग में बचपन की पड़ी पंक्ति, One can cross an ocean without wetting one's legs, but cannot cross life without wetting eyes, याद आती। वे सदैव अपने को विशिष्ट मानते आए थे, इसलिए अपने कमरे में अकेले बैठ अखबार पढ़ना, फोन करना, टीवी देखना, स्टीरियो सुनना, चुपचाप गाड़ी लेकर निकलना और घंटों बिन बताए घर से गायब रहने में उनका अहम तुष्टि पाता था। घर के लोगों से कम बात करना या माथे के बलों का फासला रखकर बात करना उनका स्वभाव था। घर के लोगों या उनके मिलने जुलने वालों को वे अपने से है ही मानते रहे। उनके मन में किसी के प्रति आत्मीयता, स्नेह या सम्मान का प्रश्न ही नहीं था। नित्य प्रातः 5 बजे 1 कप चाय पीकर भगवान के दर्शन को जाते थे और घर जाकर आराम से ब्रेकफास्ट करते थे। पर उस दिन उन्हें वहां से सीधे अस्पताल पहुंचा दिया गया। वे पैर फिसलने से सर्जिकल बोन तुड़वा बैठे और 11 बजे से उन्हें ग्लूकोज की बोतलों का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिलने लगा। हर आने जाने वाले से जरा से होंठ टेढ़े करके परिहास में यही बात कहते कि मंदिर से यह फ्रैक्चर भगवान के प्रसाद की तरह मिला है। टांग में रॉड डली थी, स्क्रू डले थे, उस पर 28 टांके लगे थे, मानो स्टेपलर से कागज की तरह स्किन जोड़ दी गई हो। तन की ऐसी चीरफाड़, जीवन में क्षण भर के लिए भूकंप आ गया, सब धुर से हिल गया। वे अक्सर पूछते, डॉक्टर साहिब, मैं 6 सप्ताह में ठीक तो हो जाऊंगा? सब ओर से एक ही उत्तर आता, आप ठीक तो हो जाएंगे, पर आपको घूमने फिरने की इजाजत अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। अस्पताल विषयक उनका अनुभव मात्र इतना था कि कभी कभार जीवन में किसी पड़ोसी या संबंधी की खबर लेने चले जाते या कभी किसी के यहाँ खाना पहुंचाने की ड्यूटी लग जाती। वे 2-1 हॉट केस, थर्मस या दूसरे लिफाफे पकड़े पहुंचा आया करते। उनका मन सदैव निर्लिप्त रहता।
कब सोचा था कि कभी किसी ऐसे ही अस्पताल में बीमार की हैसियत से रहना होगा। यह रैपिड रेट और महानगर का सबसे महंगा अस्पताल है। कार्डियोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी पैथोलॉजी, डेंटल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी, ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी यूरोलॉजी वगैरह सभी के रोगी यहाँ आते हैं और हर बीमारी का स्पेशलिस्ट गेस्ट अपीयरेंस देता है। बाहर 2 बड़े बोर्ड लगे हैं। एक पर विजिटिंग डॉक्टरों के नाम इस प्रकार लिखे हैं कि हर आने जाने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, और दूसरे बोर्ड पर मेडिकल इंश्योरेंस की कंपनियों के नाम हैं। अस्पताल में 3000 से 4000 तक छोटे कर्मचारी, 5000 से 7000 तक नर्सें, 1500 से 2000 तक डॉक्टर। इन रेटों पर अस्पताल में काफी मैन पावर इकट्ठी हो जाती है। पूरा अस्पताल नर्सों, अटेंडेंट या सफाई कर्मचारियों की रौनक लिए रहता। स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो दिन में एक ही बार चक्कर लगाते और हर कमरे में 2-1 मिनट रुक कर चल देते। अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर 3-4 चक्कर लगा जाते। वे किसी भी रोगी को स्पेशलिस्ट से पूछे बिना कभी कोई दवाई नहीं देते, लेकिन हर रोगी को साइकोलॉजिकल तुष्टि अवश्य मिलती। हेड नर्स की आवाज काफी करारी थी। वह हमेशा मुस्कुराते चेहरे से आती और सचमुच यह मुस्कान उसके चेहरे, ढलती उम्र और थुलथुले शरीर में आकर्षण भर देती। उसका राउंड भी किसी वीआईपी राउंड से कम न होता। 7 ड्यूटी वाली मेल फीमेल नर्सें रहती और वह उन्हें निर्देश देती जाती। यह एक जीवंत राउंड होता। धोबी हल्की डिटॉल सर्फ से चादरें निकाल तहाकर उनकी ऊपरी तहों पर प्रेस लगाकर प्रेस की फीलिंग दे देता। आउटडोर पेशेंट्स के सेल में एक बड़ा रंगीन टीवी चुपचाप तस्वीरें बदलता रहता, या किसी मरीज का केयर टेकर आकर रिमोट बॉक्स से रिमोट उठा जी, स्टार, आज तक या एनडीटीवी चैनल बदलता रहता। अस्पताल की केमिस्ट शॉप खचाखच दवाइयों से भरी रहती। वह नित्य हर कमरे में कंप्यूटराइज्ड बिल डिलीवर करता। दवा का नाम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंपनी का नाम, सभी यहाँ रहते। आईसीयू के बाहर भीड़ बनी रहती। ज्यादातर दूर दराज के गांवों कस्बों से लोग आते और साथ में पूरा कुनबा ही रहता। कभी सल्फास खाया, बिगड़े जॉन्डियस वाला या चाकू गोली लगवा कर आया कोई रोगी मर जाता तो परिजनों के क्रंदन से हवा में संतरास घुल जाता। अस्पताल से घर आकर भी वे टुकुर टुकुर देखते रहते। फ्रैक्चर की रिकवरी इतनी धीमी होती है यह तो उन्हें अनुमान था, लेकिन अपने और पराये दर्द का अंतर उन्होंने अभी पहचाना था। दिनों तक करवट न ले पाने के कारण अस्पताल में बेड सोर कसकने लगे थे। घर पहुंचते ही देखा कि लॉबी का बड़ा कूलर जनरेटर से कनेक्ट करवा दिया गया है और यहीं उनकी चारपाई बिछा दी गई है। घर के हर कमरे, यहाँ तक कि किचन बाथ का दरवाजा भी लॉबी में खुलता था। सारा परिवार उनके आसपास बना रहता। सुनी आंखों की आसन्न असहायता रिकवरी की उम्मीदों में बदलने लगी थी। घर पहुंचकर वे थोड़ा सामान्य भी महसूस कर रहे थे। बेड सोर अब सूखने लगे थे। गर्मी के मौसम में न नहाना उन्हें बेचैन कर जाता, लेकिन साबुन और गीले तौलिए का स्पंज और प्रिकली हीट पाउडर की फ्रेशनेस से बिखरी ताजगी और सुवास उन्हें काफी तरोताजा कर जाती। पट्टी करने वाला सप्ताह में 2 बार आता। वे धीरे धीरे उससे बतियाते रहते। लगता इस फ्रैक्चर की रिकवरी के सभी रहस्य वह जानता है। वह जानता है कि कब वे बैठ सकेंगे, कब टांग जमीन पर लगेगी, कब कुर्सी तक जाएंगे, कब वॉकर पकड़ेंगे, कब कदम कदम चलेंगे। नन्ही सी 4 वर्षीय पोती उनकी थाली में एक एक फुलका रखती, मचलती, लाड़ करती जाती और वे मात्र मंद मुस्कान से उसके सिर पर हाथ रखकर उसके सारे मनचलेपन का जवाब दे देते। पत्नी ने सारे नाते रिश्ते, कामकाज, घरेलू उठापटक, बेकार बेगार, किट्टी क्लब, कथा कीर्तन, खरीद फरोख्त, गपबाजी वगैरह से संन्यास लेकर मात्र उनकी जिम्मेदारी ओढ़ ली थी। वह उनकी नर्स भी थी, केयर टेकर भी और संरक्षिका भी। बेटा सुबह शाम पास बैठकर घंटा भर इधर उधर की बातें करने लगा था। बहू ने घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी संभाल सास को छोटे मोटे झंझटों से मुक्त कर दिया था। बेटी हर शनि इतवार चक्कर लगा जाती। यह लॉबी घर का लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम,
सब बन गई थी। कभी कभी तो उन्हें बीमारी भी वरदान लगने लगती। आश्चर्य कि इतने स्नेहिल परिवार की आत्मीयता को न पहचान वे जीवन भर अपने में सिमटे रहे।